यूएस में पहुंच चुके हैं इजराइल के पीएम नेतन्याहू। आईडीएफ चीफ उनके साथ हैं, रक्षा और विदेश मंत्री भी उनके साथ हैं। कई इजरायली अधिकारी, जो इजरायली डेलीगेशन है, वो भी यूएस से पहुंचे हैं ट्रंप सरकार के साथ। इजराइल की मीटिंग है और यूएस की तरफ से जेडी वेंस हैं और डिफेंस सचिव इस मीटिंग में मौजूद हैं। और ये बड़ा डेवलपमेंट है। पिछले 24 घंटे से हम इस बात की आशंका जता रहे, तो कल भी जब आपको हम बता रहे थे कि भाई यूएसए ने कहा कि हमें कम से कम 2 हफ्ते का वक्त चाहिए इस बारे में निर्धारित करने के लिए कि अमेरिका का स्टैंड क्या रहेगा। इजराइल की तरफ से कहा गया कि 24 से 48 घंटे के अंदर यूएसए को, अमेरिका को अपना स्टैंड तय करना होगा। उसके ठीक लगभग 28 से 29 घंटों के बाद यूएसए पहुंच चुका है इजराइल का डेलीगेशन। पीएम नेतन्याहू शामिल हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ शामिल हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और बाकी पूरा का पूरा डेलीगेशन शामिल है, जो कि जेडी वेंस के साथ में और अमेरिकी डिफेंस सचिव के साथ में मुलाकात कर रहा है। और हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा इस वक्त ग्राउंड पर हैं और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के चेहरे से, दोनों के आकलन के तरीके से आप लोग खूब परिचित हैं। मैं श्याम कुमार जी, पहले आपके पास में आऊंगा कि कल हमने इस बात को लेकर के संभावना जताई थी कि बहुत जल्द अब डेलीगेशन जो हैं प्रत्यक्ष तौर पर अलग अलग देशों में जाने की शुरुआत करेंगे। यूएसए की तस्वीर वही कह रही है। बिल्कुल, देखिए जो आकलन हो रहे हैं विश्व के इस परिप्रेक्ष्य में, उसमें मैं ये देखता हूं कि इजराइल जिस मंशा के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इस युद्ध में उतरा था, सोची समझी नीति और अमेरिका के बैकअप के साथ, वो अपने 7-8 दिनों में जो भी वो करना चाह रहा है वो किए जा रहा है। और साथ में वो भी जानता था कि उसे मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत ईरान के पास है, ये उसे पता थी। और जब मुसाद उसका इतना स्ट्रांग है, जगह जगह फैला हुआ है, तो उसे ये सब भी मालूम था कि ये उसे झेलना ही पड़ेगा, और इसलिए उसने बंकरों में रहकर अपनी लड़ाई जारी रखी है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका का जो स्टैंड है वो लगातार जर्की रहता है, और वो कई बार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ अब वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते, अप टू 2 वीक्स। और इसी के साथ साथ जर्मनी है और फ्रांस है और ईरान भी उनके साथ मीटिंग, और फिर ओमान की मध्यस्थता, बहरीन की बात, और अब इजराइल वहां पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये कहता है कि बहती गंगा में जितनी दूर तक और जितना ज़्यादा हाथ धो ले इजराइल, वो धोता रहेगा, फायर करता रहेगा, मिसाइलों की खेप और इनरिचमेंट प्लांट्स को तोड़ता रहेगा, फोर्डो को छोड़ता रहेगा, और अपनी बात जितनी कह सकता है। होना तो यही है कि ईरान को टेबल पे आके एक अच्छी स्ट्रांग जो पोजीशन है उसमें आके इजराइल, तो कभी भी वो युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध चलता रहेगा। मध्यस्थता शांति की कोशिशें हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को कोई भी किसी भी हाल में वीक नहीं करना चाहता है। लेकिन कर्नल चौबे, मुझे बताइए कि भाई नेतन्याहू पहुंचे हैं, आईडीएफ चीफ पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, पूरा एक फुल पैक्ड डेलीगेशन है जो कि जेडी वेंस से जाकर के, उनके विदेश सचिव से जाकर के मुलाकात कर रहा है। क्या इसके बाद संभावनाएं लगती हैं कि कल जो व्हाइट हाउस का बयान था कि अप टू 2 वीक्स अमेरिका ले सकता है, क्या इस मुलाकात के बाद भी इतने वक्त की आप गुंजाइश देखते हैं? जी अनंत जी, जैसे कि श्याम सर ने भी बताया है, इस समय सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि दोनों देश यानी ईरान और इजराइल मध्यस्थता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे परसों हमारी बात हुई थी, 3 प्लेन गए थे मस्कट की तरफ जी, और यहां पर अब हम देख रहे हैं कि इजराइल का पूरा डेलीगेशन, जो कि उनके प्रधानमंत्री, आईडीएफ चीफ, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, अब ये हाई पावर डेलीगेशन जो है, इतने सारे लोग इकट्ठे देश से बाहर तब जाते हैं जब कोई युद्ध के रोकने की संभावना दिखती है। अगर वो कंट्री अग्रेशन फेस कर रहा है तो इतने लोग बाहर एक साथ कभी नहीं जाएंगे, किसी ना किसी के हाथ में। लेकिन 2 सिचुएशन है इसमें सर, इजराइल का जो डेलीगेशन है अमेरिका में है, जबकि ईरान का जो डेलीगेशन है वो जेनेवा पहुंच चुका है। जी, तो ऐसा है कि यहां पर मध्यस्थता की बात हो रही है, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस समय, देखिए 2 हफ्ते का टाइम इसलिए बोला गया है क्योंकि बातचीत होगी, बातचीत में कोई अपना कदम पीछे हटाएगा, जोर आजमाइश होगी, इजराइल अपनी स्ट्रेंथ से बात करेगा, ईरान बताने की कोशिश करेगा कि हम जो है इस पोजीशन पे हैं, फॉर्दो में हमारे पास अभी तक ये हैं और हम इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आईआरजीसी की खोज जो है, उनके पैर जो है पूरे के पूरे प्रांतों में जमे हुए हैं, तो इसलिए हम स्ट्रांग पोजीशन पे हैं।